नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। जापान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। आज जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में 7.1 तीव्रता का तेज भूकंप आया। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। भूकंप के तुरंत बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी यानी JMA ने सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी है। लोगों से अपील की गई है कि वे समुद्र तट से दूर रहें और सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र कुमामोटो प्रांत के पास था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 मापी गई। भूकंप के कुछ मिनटों बाद एजेंसी ने सुनामी का अलर्ट जारी किया है। अनुमान लगाया गया कि समुद्र में करीब 1 मीटर यानी लगभग 3 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसलिए तटीय इलाकों में रहने वालों लोगों को तुरंत सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। भूकंप के बाद जापान सरकार भी तुरंत हरकत में आ गई। सरकार ने इमरजेंसी अर्थक्वेक अलर्ट जारी किया। ये चेतावनी दक्षिणी क्यूशू द्वीप के कई प्रांतों के लिए जारी की गई है। स्थानीय प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। लोगों से कहा गया है कि किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें और केवल सरकारी एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें। फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान या किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि राहत और बचाव एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। अलग अलग इलाकों में टीमें भेजी जा रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं किसी इमारत, सड़क या अन्य ढांचे को नुकसान तो नहीं पहुंचा है। अब सवाल यह है कि जापान में बार बार भूकंप क्यों आते हैं। दरअसल जापान दुनिया के सबसे भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी भौगोलिक स्थिति है। जापान प्रशांत महासागर के उस इलाके में स्थित है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यहाँ धरती की कई बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं। जब इन प्लेटों में दबाव बढ़ता है और वह अचानक निकलता है तब भूकंप आता है। इसी वजह से जापान में हर साल छोटे बड़े हजारों भूकंप दर्ज किए जाते हैं। जापान ने इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत व्यवस्था भी बनाई है। देश में एडवांस भूकंप चेतावनी प्रणाली है जो झटके महसूस होने से कुछ सेकंड पहले लोगों को अलर्ट पहुंचा देती है। स्कूलों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर नियमित मॉक ड्रिल कराई जाती है। इमारतों को भी इस तरह बनाया जाता है कि वे तेज भूकंप के झटकों को काफी हद तक सहन कर सकें। यही वजह है कि बड़े भूकंप आने के बावजूद कई बार जान माल का नुकसान कम होता है। जब भी जापान में तेज भूकंप आता है तो लोगों को साल 2011 की विनाशकारी त्रासदी याद आ जाती है। 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके बाद आई भीषण सुनामी ने भारी तबाही मचा दी थी। इस आपदा में हजारों लोगों की जान चली गई थी। सुनामी की ऊंची लहरों ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को भी प्रभावित किया था, जिससे परमाणु संकट पैदा हो गया था। आज भी 2011 की वह घटना दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से गिनी जाती है। फिलहाल जापान में आए 7.1 तीव्रता के इस भूकंप के बाद हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। सुनामी की चेतावनी जारी है और प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।